नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है हमारा वो है वैक्सीन, और जिसको आज हम कवर करने वाले हैं। इसमें देखिए पहेली जो है वो क्या बोल रही है, पहले तो क्या सोच रही है, देखिए सोच रही है ना कुछ। वाई आर चिल्ड्रन और इन्फेंट गिवन वैक्सीनेशन। जो आपके बच्चे होते हैं और जो नवजात जो शिशु होते हैं उनको वैक्सीनेशन क्यों दिया जाता है, ये क्या कर रही है, सोच रही है। आपको पता है क्यों दिया जाता है? नहीं पता ना। तो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको सारी जो जानकारी है वैक्सीन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब एंटर्स आवर बॉडी। जब डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स जो होते हैं, जो बीमारियों को फैलाते हैं, जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं ना, तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को। क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज़ को। हमारी बॉडी जो है उनसे लड़ने के लिए क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। जैसे ही आप बीमार हुए, आपको किसी जो माइक्रोब ने क्या किया, आपको संक्रमित किया, आप पे अटैक किया, तो उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में क्या बनती है? एंटीबॉडीज़ बनती हैं, प्रतिरक्षी बनती हैं, जिन्हें क्या करना पड़ता है? वो वायरस, बैक्टीरिया, जो माइक्रोब जो भी होते हैं उनसे क्या करना पड़ता है? फाइट करना पड़ता है, उनको लड़ना पड़ता है। द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। ये जो आक्रमणकारी होते हैं उनसे लड़ने के लिए हमारी जो बॉडी होती है क्या बना लेती है? एंटीबॉडीज़ बना लेती है। तो एंटीबॉडीज समझ में आ गया ना क्या होता है? एंटीबॉडीज़ क्या होती है? हमारे शरीर जो होता है, जब बीमारियां हमें घेर लेती हैं तो हमारा शरीर क्या करता है, जैसे ही कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी पे अटैक करता है, हमारी बॉडी को मैसेज मिल जाता है कि हमको इससे क्या करना है? फाइट करना है। और वो हमारी बॉडी क्या कर लेती है? हमें चारों ओर से प्रोटेक्ट करती है। चारों ओर से प्रोटेक्ट का मतलब पूरी बॉडी में हमारी क्या बन जाती है? एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। और वो एंटीबॉडीज़ उस जो माइक्रोब्स है उसको वहीं पे किल कर देती है, वहीं पे रोक देती है, जिससे कि वो आपको पूरी बॉडी को इन्फेक्ट ना कर पाए। ओके, द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन। अब ये जो बॉडी होती है आपकी, इसको क्या होता है, इसको मेमोरी में एक तरीके से क्या हो जाता है? फीड हो जाता है कि दोबारा कोई जो माइक्रोब आएगा, दोबारा माइक्रोब का जब अटैक होगा तो हमारी बॉडी को किस प्रकार से एंटीबॉडीज़ बनानी होती है, तो उसको क्या होता है? उसको रिमेंबर होता है, उसको पता होता है। ओके, ताकि वो आने वाली जो माइक्रोब्स हैं उनको उनसे पहले ही हमको क्या कर ले? प्रोटेक्ट कर ले और हमें नुकसान ना हो। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू ए हेल्दी बॉडी। अब मान लो कोई डेड है और कोई वीक माइक्रोब्स है, वो आपकी बॉडी जो हेल्थी बॉडी है उसमें क्या हो जाता है? उसमें एंटर हो जाता है, उसमें आ जाता है। द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाई प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज। और ये जो बॉडी होती है आपकी क्या करेगी? सूटेबल बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, जो क्या है उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोक देती है। वहीं पे हमारी बॉडी को क्या करती है? प्रिवेंट करती है, बचाती है, और उनको किल करती है या उनको रोकती है। किसको? जो आपकी माइक्रोब्स आ रहे हैं उनको वहीं पे रोक देती है। ओके, तो हमारी जो बॉडी है वो क्या है? सक्षम होती है, कैपेबल होती है किसी भी माइक्रोब से लड़ने के लिए। हमारा जो बॉडी होता है ना, वो बना ही इस प्रकार से है कि किसी प्रकार के जो माइक्रोब्स हैं उनसे क्या कर पाए? फाइट कर पाए। क्योंकि हमारी बॉडी में इतने सारे ऑलरेडी क्या हैं? माइक्रोब्स है ना। तो जब लाखों की संख्या में ऑलरेडी माइक्रोब्स हैं, अब कोई बाहर से आ रहा है तो वो तो हो सकता है उनमें से ही हो ना। तो क्या होता है, वो अपनी जो बॉडी होती है वो उससे क्या कर लेती है? फाइट कर लेती है। किसके माध्यम से? एंटीबॉडीज़ के माध्यम से। आगे चलते देखिए, द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड। अब ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं क्या रहती हैं? आपकी बॉडी में बनी रहती हैं। आपकी बॉडी में क्या रहती है? बनी रहती हैं। एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और ये जो माइक्रोब्स होते हैं जिनसे आपकी बीमारियां फैल रही हैं उनसे क्या करती हैं? आपको हमेशा के लिए बचा के रखती हैं। तो जैसे आपको मान लो कोई बीमारी हुई और क्या हुआ, जब आपकी एंटीबॉडी बनेंगे ना, क्योंकि जब उसका अटैक होगा माइक्रोब का तो क्या करेगा? वो उससे फाइट करेगी एंटीबॉडी। और जब वो फाइट करेगी तो उसको पता चल जाएगा ना ये किस प्रकार का माइक्रोब था, तो उसकी बॉडी में उसकी जो मेमोरी है उसमें फीड हो गया एक तरीके से। तो जब दोबारा कभी भी आक्रमण होगा ना तो क्या होगा? आपकी जो बॉडी होगी वो उससे फाइट करने में कैपेबल हो जाएगी, और वो क्या करेगी? आपको हमेशा के लिए उन माइक्रोब से बचा के रखेगी। दिस इज़ हाउ ए वैक्सीन वर्क। इस तरीके से आपकी जो वैक्सीन होती है वही वर्क करती है। समझ में आ रहा है?
अब देखिए वैक्सीन कैसे काम कर रही है। तो आपकी जो वैक्सीन होती है ना वो किससे बनाई जा रही है, इसका मतलब जैसे आपने अभी क्या पढ़ा था, एंटीबायोटिक्स पढ़े थे ना, तो वो जो एंटीबायोटिक्स थे किससे बनाए गए थे, आपके पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स था माउल्ट से तैयार किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। तो मतलब आपका आपने एक कहावत सुनी है, लोहा लोहे को काटता है। तो बस वही चीज़ होती है, ये जो वैक्सीन होती है ना किससे तैयार की जाती है, आपकी जो आपकी माइक्रोब्स होते हैं ना उन्हीं से तैयार की जाती है। इसमें क्या किया जाता है वैक्सीन में, जो आपका बिल्कुल वीक और जो डेड माइक्रोब्स होते हैं उनको क्या कर दिया जाता है, उस इंजेक्शन की जो बोतल होती है, जो छोटी सी शीशी होती है ना, उसमें कम फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है। ओके, रिसर्च जो लैब्स होती हैं उनमें पहले रिसर्च की जाती है, फिर उसमें उसको बिल्कुल डेड जो वीक जो आपके माइक्रोब्स होते हैं उसको उसमें डाल दिया जाता है, और फिर उसको इंजेक्शन के माध्यम से आपकी बॉडी में एंटर किया जाता है। इससे क्या होता है, आपको आपको मैसेज मिल जाता है कि किसी जो वायरस या बैक्टीरिया इनका क्या हुआ है, आपके अटैक हुआ है, और आपकी बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज़ होती है। तो वैक्सीन भी आपकी इसी प्रकार से वर्क करती है और आपकी क्या बना लेती है, बॉडी में एंटीबॉडी तैयार कर लेती है। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। अब देखिए आपकी जो आपकी कॉलेरा है, चेचक है, ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी होता है आपका, स्मॉल पॉक्स छोटी माता, हेपेटाइटिस, है ना, कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। और ये आपके किस तरीके से प्रिवेंट किए जा सकते हैं, वैक्सीनेशन के द्वारा प्रिवेंट किए जा सकते हैं। मतलब अगर आप इनको वैक्सीन कर दोगे ना किसी को, तो क्या होंगे, ये बीमारी वहीं पे रोक दी जाती है, प्रिवेंट इनसे हो जाते हैं। ओके, अब देखिए ये एडवर्ड जेनर है, डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798। 1798 में इन्होंने क्या किया था, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी ना उसको डिस्कवर किया था। किन्होंने किया था, एडवर्ड जेनर ने। किसकी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स देखिए आप स्क्रीन पर किस प्रकार से स्मॉल पॉक्स घेर लेता है किसी को, है ना, खतरनाक। तो ये एडवर्ड जेनर थे, इन्होंने क्या किया, वैक्सीन जो है स्मॉल पॉक्स की डिस्कवर की 1798 में। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बिन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। जब आप छोटे होते हैं, जब आप छोटे बच्चे थे, तो आपको क्या दिया जाता है, क्या दिया गया है, कई बीमारियों से लड़ने के लिए आपको प्रोटेक्ट करने के लिए इंजेक्शन दिया जाता है ना। जब आप जाते हो या हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो आपको टीका लगाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई बीमारियाँ ना हो। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज। क्या आप ये जो आपकी डिजीज़ हैं इनकी जो लिस्ट है तैयार कर सकते हैं। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। आपको आपकी पेरेंट्स की मदद लेनी है। ये एक एक्टिविटी है, आपको थोड़ा सा बता रखा है, बस इसको आपको करके देख सकते हैं आप इसको। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज। तो ये आवश्यक होता है कि जितनी भी ये बीमारियां हैं इनसे बच्चों को क्या बचाया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। नेसेसरी वैक्सीन्स आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल्स। जो आवश्यक जो वैक्सीन्स होती हैं वो तो आपके जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे भी आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी एंड न्यूज़पेपर रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम। आपने पल्स पोलियो जो प्रोग्राम है इसको टीवी पे देखा होगा। जो आपके टीवी है, न्यूज़पेपर्स है, इसमें आता रहता है, जो क्या करता है, बच्चों को प्रोटेक्ट करता है। किससे, किसी बच्चे को अगर पोलियो हो जाता है तो उसको ना हो पाए, उसको वहीं पे रोक दिया जाए, तो उसके लिए क्या चलाया जाता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया गया। पहले आपने टीवी पर देखा होगा। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन। अब ये जो पोलियो ड्रॉप्स होते हैं ना वो एक्चुअल में क्या होती हैं, वैक्सीन ही तो होती हैं। 2 बूंद जिंदगी की, इनमें क्या किया जाता है, 2 बूंद डाली जाती है और आपकी जो बीमारी है, कौन सी बीमारी, ये पोलियो जो है, इसको फिर क्योर किया जाता है। तो ये क्या होती है, आपकी ड्रॉप के फॉर्म में होती है। ये वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स है आपका, इसके लिए वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया जा रहा है। हैज़ फाइनली लेड टू इट्स इरेडिकेशन। तो अब क्या है, ये इसके समाप्ति की ओर है। फ्रॉम मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कई सारे देशों में स्मॉल पॉक्स के लिए क्या चलाया जा रहा है, कैंपेन चलाया जा रहा है। और अब तो क्या है, ये समाप्ति की ओर है। These days, vaccines are made on large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases.
अब इन दिनों जो वैक्सीन है वो लार्ज स्केल पे तैयार की जा रही है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं इनकी सहायता से, ताकि ह्यूमंस और जो एनिमल्स हैं उनको कई बीमारियों से बचाया जा सके। जैसे आपका कोरोना वायरस देखिए, आप एग्जांपल लीजिए, कोरोना वायरस जो वैक्सीन है इसकी कैसे तैयार की जा रही है, तो इसकी वैक्सीन में आपके इसी प्रकार से तैयार की जाती है कि मतलब जो कोरोना जो वायरस होता है ना, उसका क्या करते हैं, उसका आपको वीक और जो डेड जो वायरस होता है उसको उस वैक्सीन में डाल दिया जाता है। उस इंजेक्शन की फॉर्म में वैक्सीन दी जा रही है ना आपको, तो उसमें क्या कर देते हैं, उसको डाल दिया जाता है। और जब उसको आपको बॉडी में उसको इंजेक्ट करते हैं तो आपकी बॉडी क्या रेस्पॉन्स करती है कि हाँ वायरस आ चुका है, तो वो क्या बना लेती है, फिर एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है। अब एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती हैं तो आपकी बॉडी फिर क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती है और उनसे ठीक से लड़ पाती है। किन से लड़ पाती है, वो जो आपके वायरस हैं या जो माइक्रोब्स हैं उनसे प्रोटेक्ट कर पाती है हमारी बॉडी को।